अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में नई गर्मी आ गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही संवेदनशील स्थिति में है। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन यानी करीब 5800 करोड़ रुपए का नया अपग्रेड पैकेज संसद को भेज दिया है। इस कदम ने भारत में कई तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता सीधे प्रभावित होगी। 8 दिसंबर 2025 को डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने अमेरिकी संसद को नोटिफिकेशन भेजकर ये प्रस्ताव रखा। ये पूरी प्रक्रिया आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत होती है और अमेरिकी संसद के पास अब पूरे 30 दिन का समय है कि वो इस प्रस्ताव को पास करे या रोक दे। यानी आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि पाकिस्तान को ये बड़ा अपग्रेड मिलेगा या नहीं। इस पैकेज की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। करीब $37 मिलियन का हिस्सा मेजर डिफेंस इक्विपमेंट का है, जबकि बाकी $649 मिलियन तकनीकी सुधार, स्पेयर पार्ट्स, सिम्युलेटर, नई प्रणाली और विस्तारित सहायता पर खर्च होगा। पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने F-16 बेड़े के लिए उन्नत अपग्रेड की मांग की थी, जो अब आकार लेता दिख रहा है। इस पैकेज में सबसे अहम है लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम। ये सिस्टम अमेरिका और नाटो देशों में इस्तेमाल होता है और ये किसी भी मिशन के दौरान रियल टाइम में सुरक्षित और जैम प्रूफ संचार देता है। पाकिस्तान को ये तकनीक मिलने का मतलब है कि उसके F-16 विमानों की नेटवर्किंग, ट्रैकिंग और ऑपरेशन क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। ये सिस्टम किसी भी मिशन के दौरान अधिक सटीकता और सुरक्षा प्रदान करता है। पैकेज में नई एवियोनिक्स, क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर और सैकड़ों तरह के उपकरण शामिल हैं। ये पूरा काम अमेरिका की बड़ी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन करेगी। कंपनी पहले भी पाकिस्तान को F-16 से जुड़ी तकनीकी सहायता देती रही है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये अपग्रेड पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड वाले F-16 विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ा देगा। इसके साथ ही उड़ान से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं भी दूर होंगी। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ये सौदा दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को किसी भी तरह नहीं बदलेगा और ये सिर्फ मौजूदा विमानों की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए है। लेकिन दक्षिण एशिया में इस कदम को सिर्फ तकनीकी सुधार के रूप में नहीं देखा जा रहा। भारत में ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही ये अपग्रेड किसी युद्ध के लिए ना हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत पाकिस्तान की हवाई क्षमता पर पड़ेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान को उन्नत सैन्य तकनीक देना क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालता है। इसलिए अमेरिका के इस फैसले को भारत के रणनीतिक हलकों में गंभीरता से देखा जा रहा है। जब भी पाकिस्तान के F-16 विमानों में सुधार की बात आती है, तो भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। 2019 के बाद दोनों देशों की वायु सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं और वही तनाव आज भी यादों में ताज़ा है। ऐसे में पाकिस्तान की हवाई क्षमता को बढ़ाने वाला कोई भी फैसला भारतीय चर्चा में तीखे सवाल उठाता है। अगले 30 दिन ये तय करेंगे कि अमेरिकी संसद इस पैकेज को हरी झंडी देती है या नहीं। अगर ये मंजूर हो गया तो पाकिस्तान को अमेरिका से लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलेगा और इसे स्वीकार करते ही ये सौदा पूरी तरह फाइनल हो जाएगा। दक्षिण एशिया पहले ही तनावों से भरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 बेड़े को नए स्तर पर ले जाना कई राजनयिक और सामरिक सवाल खड़ा कर रहा है। अब नजर अमेरिकी संसद के फैसले पर है, जो आगे की दिशा तय करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.